हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आपके साथ निफ्टी से संबंधित। और पूरी कमेंट्री जो आप देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया कमेंट्री आपको मिलेगी यहाँ पे। और सिंपल सी बात ये है कि जो निफ्टी जो है वो आज बहुत बड़ी गिरावट के साथ जो है बंद हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इंटरनेशनल क्लू इस तरीके के थे कि वहाँ पे सब जगह पॉजिटिव था, लेकिन मार्केट फिर भी गिर गई। तो पहले हम कुछ मुद्दों पर बात करते हैं जिनकी वजह से मार्केट गिरी, फिर डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं कि इन्होंने जो है इनको गिरा। तो क्यों गिरे और गिरने के क्या कारण रहे, उनमें सबसे पहला था फाइनेंशियल पैकेज। मुझे भी बहुत उम्मीद थी, आप लोगों को भी बहुत उम्मीद थी, और जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बहुत उम्मीद थी। और हम इंतजार करते रहे, इवन हम 3 दिन तक इंतजार करते रहे कि चलो आज अच्छा आएगा, आज अच्छा आएगा। सैटरडे को हालांकि जो पैकेज आया था उसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव अनाउंसमेंट थी, स्ट्रक्चरल चेंजेस थे बट उनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थे। और संडे के दिन जो है हमारी सीतारमैया मैडम जो है, सीतारमन जी, और जो है हमारी एफएम है और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो हम उनकी रोज़ स्पीच सुनते थे, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते थे और अच्छे से समय बीतता था। सबसे खास बात यह कि पहले इंग्लिश में होती थी, फिर ट्रांसलेशन होती थी, पहले आधे घंटे की स्पीच होती थी। तो बड़े गौर से हम सुनते थे कि आज पता नहीं क्या पिटारे में से खुलेगा। लेकिन संडे के दिन पिटारा खुला, और पिटारा खुला कि जो है बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो है इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स 1 साल तक नहीं होंगी। मार्केट को बहुत बुरा लगा और मार्केट ने आज सुबह ही मार्केट खुलते के साथ जो है अपना रुख साफ कर दिया था, और ये सीधा दर्शा दिया था कि आज मार्केट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और सीधा सा जो गिरावट के मुख्य कारण थे वो थे बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस। देखिएगा, सीधी सी बात है, ये पूरा स्पेस जो है प्रॉब्लम में था, और मैंने ज़्यादा डिटेल जो है इससे पहली वाली वीडियो के अंदर उसके बारे में जो है बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स के बारे में बात की। अब हम आगे जो है बढ़ते, तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि अनसर्टेनिटी बनी हुई थी लॉकडाउन से संबंधित, कि लॉकडाउन पार्शियली खुलेगा, कैसे खुलेगा। तो उसमें भी असमंजस है, सरकारों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ये वो हड्डी है जो हमारे गले में अटक गई है, ना तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं और ना ही हम उसको सटक सकते हैं। तो सीधी सी बात ये, सरकारों के कुछ समझ से बाहर है, और सरकारों ने जो है अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, ऐसा जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है। और यही रीज़न रहे कि कोई क्लैरिटी जो है नहीं आ रही है बिजनेस के फ्रंट पे, और इकोनॉमी किस तरीके से आगे जो है काम करेगी। तो एक उम्मीद थी फाइनेंशियल पैकेज से, मुझे भी काफ़ी उम्मीद थी, और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था कि 20 लाख करोड़ 10% ऑफ जीडीपी जो पैकेज आएगा, तो बहुत उम्मीदें थी। लेकिन वो जो है निकला कुछ और ही, जो सोचा था वो तो सारे सपने रह गए। तो हालांकि अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं वो है S&P BSE सेंसेक्स गिरने वाले महानुभाव। पहला बजाज ऑटोमोबाइल 6.97, मारुति सुजुकी 7.4, आईसीआईसीआई बैंक 7.44, HDFC लिमिटेड है ये 7.55, एक्सिस बैंक 7.55। अगर वेटेज के हिसाब से भी मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके दूंगा निफ्टी की, वहां पे भी देखिएगा सारे हाई बीटा सेक्टर थे। 2 ऑटो, 2 बैंक, 1 एनबीएफसी। 3.44% की गिरावट सेंसेक्स के अंदर। और ये रोजमर्रा की बात बना दी है कि हमारे जैसे जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो गिरावट आ रही है। गिरावट का एक मुख्य कारण कुछ लोगों को लगता होगा, शायद मैं बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है नहीं लगता, मैं ये आपके साथ जाहिर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत लोगों को कहता है कि जो आत्मनिर्भर की बात की थी, सेल्फ डिपेंडेंट की बात की थी, सेल्फ रिलायंट की बात की थी, हाँ जी, अगर आप खुद ही अपनी इकोनॉमी को चला लोगे तो अमेरिका वाले सोच रहे हम क्या करेंगे, हम यहाँ कोई पापड़ तलेंगे क्या। तो ये भी हो सकता है कि एफआईज जो है बहुत ज़बरदस्त सेलिंग जो है वो कर रहे हैं, और वो हमारे को एहसास दिखाने का चाह रहे हैं कि हमारी कितनी ताकत है। तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर बहुत ताकत है, और हम जो है ये सब कुछ झेल तो लेंगे। लेकिन सीधी सी बात ये कि जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो कहा वो हमारे लिए सर आंखों पे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। जब हम किसी पेन में थे उस समय कंट्री को मोटिवेट करने के लिए तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हमें जो हालात जिस तरीके के थे हमारी वास्तव में इकोनॉमी के और स्पेशली हमारी स्टॉक मार्केट के,
तो वो इस बात की गवाही नहीं दे रहे। तो हो सकता है, मुझे पर्सनली लगता है कि टाइमिंग शायद थोड़ी गलत हो गई, आपके जो है डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। मैं भी जो है मोदी जी का जो है काफ़ी बड़ा फॉलोअर रहा हूँ पीछे भी, और अभी भी मैं फॉलो करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होती है कि चीज़ें, हम इंसान हैं तो सब लोगों से गलतियां भी होती हैं, या उनको हो सकता है कि उनको अपनी समझ से तो बहुत सही किया हो, लेकिन जो है फॉरेनर्स को या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो उनको अच्छा नहीं लगा हो ये। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो जो रीजंस मैंने आपके साथ बात की, तो अब देखिएगा यहाँ पर कुछ शेयर्स जो है मैं ट्रैक करता हूँ, तो वहाँ पे देखिएगा मारुति सुजुकी में बात कर सकूँ 7.44, बजाज फिनसर्व, एनबीएफसी स्पेस 5.5% गिरावट, हीरो मोटोकॉर्प 5.5%, एल्केम लेबोरेटरी, फार्मा भी नहीं छोड़ा, आईसीआईसी लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। तो देखिएगा यहाँ पर कितनी भयंकर जो गिरावट थी। अब वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम के साथ है, वॉल्यूम देखते जाइएगा यहाँ पे। अगर मुझे अभी, क्योंकि वीडियो में थोड़ा समय कम होता नहीं, तो मैं सबके वॉल्यूम एनालिसिस भी करता 3 मंथ्स के एवरेज के साथ। ये देखिएगा बीएससी सेंसेक्स निफ्टी बैंक इंडेक्स 6.69, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये शीर्षक जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो सिंपल सी बात यही रीजन है कि जो थंबनेल है उसका जो यही जो है टाइटल हमने रखा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो सिंपल सी बात ये, आज निफ्टी बैंक ने कहा कि जो है आओ निफ्टी तुम्हें लेके डूबते हैं। ताइवान इंडेक्स 74, जरा सा 0.69 नेगेटिव था, हैंगसेंग पॉजिटिव, निफ्टी 200 हमारा है, निफ्टी लग गया हमारा है 3.51, चलो जी साफ करो नेगेटिव। S&P 500, ये अभी की कोट है, जब मैं वीडियो बना रहा था उससे 5-10 मिनट पहले के, 2.95% की तेजी है S&P 500 यूएस इंडेक्स के अंदर। फुटसी के अंदर 3.68, देखिएगा सब यूरोप भी तेज, सब तेज। अब देखिएगा कुछ एनबीएफसी के सितारे, और इन दो सितारों की बात ना करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, और वो सितारा है बजाज फाइनेंस, आज फिर 2000 के नीचे। कुछ तेजी थी, बनी हुई थी कुछ समय तक, लेकिन आज नहीं जो है संभाल पाया अपने आप को, और एनबीएफसी और बैंकिंग ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आया। और आज बजाज फाइनेंस भी 7.09% की गिरावट के साथ क्लोज। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी क्वेश्चंस एंड आंसर के अंदर, कि आपके सवाल मेरे जवाब, और मैंने उस वीडियो के अंदर एक बात बोली थी कि हम कुछ फ्रेंड सर्कल के अंदर, जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल में जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, उन लोगों से मेरी जो डिस्कशन हो रही थी, तो हम कह रहे थे कि यार वो शेयर मत ढूंढो जो मजबूत है, उस शेयर को ढूंढो जो हमें लगता है कि 1 साल बाद जो है उसकी हालत बिल्कुल पतली हो जाएगी, तो वहां पर अगर शॉर्ट पोजीशन में बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो ये कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप देख सकते हैं उसको, संडे की वीडियो में। तो वहां पर मैं आपको बात बताऊं कि वहां पर हमने इस शेयर को भी डिस्कस किया था, और हमने ये बताया था कि ये जो शेयर है ये जो है काफ़ी टूट सकता है, और इसीलिए हमारी जो है कुछ फ्रेंड्स, मेरी खुद की नहीं है, हमारे कुछ फ्रेंड्स की जो है इस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर शॉर्ट पोजीशंस थी। हालांकि इसमें मार्जिन बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, करीबन 2.25 लाख रुपए का जो है एफएनओ के अंदर मार्जिन है इस शेयर्स के अंदर। तो वो कुछ लोग थे जो मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन वो कुछ लोग इसमें ट्रेड कर रहे थे, शॉर्ट की तरफ बैठे हुए थे, और हमने डिस्कस भी किया था कि वीक को ढूंढो वहां पर पैसा बनेगा। तो हालांकि मैं जनरली इस तरीके के ट्रेड नहीं करता, तो जनरली मैं इक्विटी इन्वेस्टर हूँ, थोड़ी बहुत हैजिंग वगैरह बात अलग है, लेकिन मैं एफएनओ में जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ। तो सिंपल सी बात ये है कि बजाज फाइनेंस देखिएगा 7.09, निफ्टी नेक्स्ट इंडेक्स है 3.15, ताइवान का इंडेक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिएगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, क्योंकि प्रॉब्लम्स है इनको, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। जब बजाज फाइनेंस नहीं संभला तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की क्या औकात है, इनकी तो कोई औकात ही नहीं ना। बजाज फाइनेंस तो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, उसको बाजार नहीं बख्श रहा भाई। श्रीराम ट्रांसपोर्ट तेरी क्या औकात है, तेरे को तो लपेट ही दिया। आप देखिएगा और कुछ महानुभाव जिन्होंने पूरी मार्केट को गिराने में पूरा योगदान दिया, कहता हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और सीधी सी बात, मेरा है तुझसे नाता कोई, बैंकिंग शेयर्स बोल रहे हैं निफ्टी से मेरा तुझसे कोई नाता है। हाँ भाई नाता है, तू नहीं तो डुबोया है सबको। तो बैंक निफ्टी ने सबको लपेट दिया। अब देखिएगा ये बैंक निफ्टी से बाहर के भी कुछ शेयर्स मैं आपके साथ शेयर डिस्कस कर रहा हूँ, और ये शेयर्स बड़े पॉजिटिव थे, बहुत अच्छी रिटर्न्स दिए हैं। अगर इनमें से कुछ शेयर्स जो है लॉन्ग टर्म के अंदर, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अगर आप इसकी 15 साल की रिटर्न देखेंगे तो आज भी जबरदस्त है, लेकिन भाई साहब 5-7 साल में समय बदल गया है, प्रॉब्लम्स हैं, और सिंपल बात है कोविड-19 के बाद जो है प्रॉब्लम्स कुछ और जो है सीवियर जो है होती नजर आ रही है। आइए अब बात करते हैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस। ये उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसकी होल्डिंग कंपनी है 8.33%।
फेडरल बैंक 9.49%, आरबीएल बैंक 9.51। ये छोटे बैंक है, इनकी तो कोई औकात नहीं। जब एचडीएफसी नहीं रुक पाया, एचडीएफसी बैंक की धज्जियां उड़ा दी आज, कोटक महिंद्रा बैंक की धज्जियां उड़ा दी, आईसीआईसीआई बैंक की धज्जियां उड़ा दी, एक्सिस बैंक की धज्जियां उड़ा दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो इतनी धज्जियां उड़ाई है, 52 वीक लो पे लाके खड़ा कर दिया। तो इनकी औकात क्या थी। इक्विटास होल्डिंग 11.23, इक्विटास का भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बेचारों ने प्रोस्पेक्टस फाइल किया हुआ था, रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास, जी आईपीओ लाएंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक का। भैया चीथड़ उड़ा दिए हैं इसके 11.23। चीथड़े इसलिए उड़े मार्केट में सीवियर प्रॉब्लम से, एनबीएफसी पे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिसका बाप एलआईसी है, उसको उड़ा दिया, बताइए 13.29। चोला इन्वेस्टमेंट, भाई साहब इसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा प्रमोटर ने मेरे शेयर की हालत हो जाएगी। 350-400 रुपए ट्रेड कर रहा था अभी थोड़े दिन पहले। अगर आप फरवरी के प्राइजेस देखें, किसी को नहीं छोड़ा। मैंने एल&टी फाइनेंस की बात नहीं की, उसको भी उड़ा दिया। उसके बाद देखिएगा जिन्होंने बचाया आज, तो जिन्होंने बचाया उनकी भी तो बात करनी चाहिए। टीसीएस ने आज निफ्टी को 12.6 पॉइंट बढ़ाया, इन्फोसिस ने 8.92, सिप्ला ने 3.32, भारतीय इन्फ्राटेल ने 1.81 और आईटीसी बेचारा जो सबके पास है 0.18। लेकिन इनके सामने कहाँ टिकते, नेगेटिव कंट्रीब्यूटर। मैं ये वेटेज के हिसाब से बता रहा हूं आपको, जो वेट है इंडेक्स के अंदर। एचडीएफसी ने खुद, एचडीएफसी बैंक ने 48 और एचडीएफसी लिमिटेड ने 44.78। भाई साहब दोनों ने 90 पॉइंट, निफ्टी तो इन दोनों की करामात थी नीचे गिरने में। फिर आईसीआईसीआई बैंक, तीनों मिला लो भाई साहब, सेंचुरी मार दी, और फास्टेस्ट सेंचुरी मारी होगी तीनों ने, धड़ाधड़ सुबह सुबह लो जी आओ जी गिरना शुरू। बजाज फाइनेंस और ये रिलायंस है बेचारा, इसे तो गिरा तो बेचारा थोड़ा ही है, पर भाई साहब ये तो जो है इज्जत बचा रखी है निफ्टी की। अगर इनकी डील नहीं हुई होती रिलायंस जियो की, तो भाई साहब निफ्टी कहीं आपको और नजर आती। ये तो भाई साहब उड़ा देता। अभी तो बेचारा इतना बढ़िया शेयर है, इसने बेचारे निफ्टी को बचा रखा है रिलायंस ने। और ये तो आईपीओ की जो राइट इशू की खबर है, और राइट इशू में वो एप्लीकेशन पे अलग, अलॉटमेंट पे अलग और फर्स्ट कॉल पे अलग थोड़े थोड़े पैसे ले रहे हैं। वो भाई साहब मेहरबानी है रिलायंस की। देखिएगा कितना बढ़िया, मतलब आपको बचा लिया उस समय पर। जिस दिन आईपीओ की डेट जाएगी ना, जिस दिन राइट इशू की जो डेट जा चुकी होगी, यानी जिस दिन पैसा जमा करने की लास्ट डेट होगी, उस दिन के बाद इसका भी नंबर लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इस पर खबर आती रहेगी। कल कोई, आज भी किसी कंपनी ने स्टेक लिया, यूएस की कंपनी ने, फंड ने, लेकिन वो सब रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में ले रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं ले रहे। तो रिलायंस जियो जो है वो सबको बढ़िया लग रहा है, बाकी रिलायंस का बिजनेस नहीं पसंद आ रहा उन लोगों को भी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जियो को जो है लिस्टिंग जब अलग होगी, वो रिलायंस जियो की जो वैल्यू है वो है बिजनेस में, बाकी तो इसका अभी तक चीथड़े उड़ा चुके होते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, लेकिन वो जियो के चक्कर में जो है बचे हुए हैं। तो ये मैं आपके साथ सारी बात जो है कर चुका हूँ। और ये देखिएगा इसके अलावा भी ये सब एशिया के अंदर, निकाई देखिएगा पॉजिटिव बंद था, स्ट्रेट टाइम्स देखिएगा 15.7 था, ताइवान इनकी बात करो उसमें भी प्लस था, शंघाई की बात ही ना करो, फुटसी वगैरह की बात ही कर, नेस्डेक भी अभी प्लस चल रहा था। तो यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। अब देखिएगा यहाँ पे ये देखिए जो ओपन इंटरेस्ट, जहां पर ओपन इंटरेस्ट की जो शिफ्टिंग थी वो अभी तक 8,500 से लेके और 9,500 के बीच में बात हो रही थी जो प्रीमियम से। अब ये देखिएगा यहाँ पे तो कॉल्स के प्रीमियम खत्म हो गए। देखिए 9,300 के बाद ये जो 9,500 की जो कॉल है, आज ये 64 रुपये की गिरावट आई है, इसमें 65 रुपये की गिरावट आई है। तो ये जो सब जो है आउट ऑफ द मनी होती हुई नजर आ रही है। देखिए 92। तो ये जितने भी जिन्होंने भी कॉल बेच रखी थी उनकी तो आज बल्ले बल्ले थी। तो जो भी कॉल के बायर थे, जो तेजी करने वाले लोग थे, 9,300 से लेके ये सारा का सारा फेस जो है खत्म हो गया। अभी भी जो 100 रुपये से ऊपर प्रीमियम है वो यहाँ पे 9,100 में, 9,150 में। तो 150 की बात ना करें तो ये देखिएगा यहाँ पर ये जो है अब रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा जब मार्केट कल चलेगी, क्योंकि पूरे बाजार के अंदर जो है पॉजिटिव है। तो 9,100 पे जो है टेस्ट होगा, और उससे भी पहले जो टेस्ट होगा वो होगा 9,000 के ऊपर, क्योंकि मार्केट जब आएगी तो यहाँ पर भी। और ओपन इंटरेस्ट देखिएगा यहाँ पे जो कॉल्स के अंदर जो है ओपन इंटरेस्ट जो है घटते हुए आए हैं। ये जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, सॉरी, ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो है बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है लोग अभी भी कॉल जो है, कॉल की शिफ्टिंग यहाँ से बढ़ के यहाँ पे हो गई, और वहाँ पे तो आउट ऑफ द मनी। और इसी तरीके से अगर आप पुट में भी देखेंगे तो पुट में देखिएगा प्रीमियम क्या बढ़े हैं। यहाँ पे 107, 8,500 तक की जो पुट है वो भी 102 रुपये पे चली गई, जो 50-60 रुपये में ट्रेड कर रही थी। तो सीधी सी बात ये, तो यहाँ पे जो फियर है वो फैक्टर बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए देखिएगा पुट के जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
तो यहाँ पे कभी पुट और कॉल क्या होती है इसके बारे में आपको अलग वीडियो में जो है संडे के अंदर जब कभी होगा तो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि किस तरीके से पुट और कॉल के अंदर जो है काम होता है और किस तरीके से उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिएगा, ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक की तो आज पता ही आपको, ये फ्यूचर है 310 पॉइंट की जो है धज्जियां उड़ गई। इंट्राडे सुबह मार्केट खुला, पूरे दिन साफ, पूरे दिन एक बार सांस नहीं लेने दिया मार्केट को। उसके बाद देखिएगा निफ्टी का 313 पॉइंट की गिरावट। अगर आप देखिएगा निफ्टी में 27% की गिरावट है पूरे अभी जनवरी से लेकर अब तक की। एक वीक में 1.2, एक महीने में मेहरबानी है 2.4 की जो है प्रॉफिट है अभी भी। 3 महीने में 24%, 6 मंथ में 23 और इवन 3 ईयर्स में 3.3। हमारा बेंचमार्क इंडेक्स जो है 3 साल में नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। तो बड़ी हैरानी होती है। तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो निफ्टी बीज में करते हैं, तो उन सबको जो है इसका सामना जो है करना पड़ रहा है। अब देखिएगा, ये अभी मैं आपके लिए जो स्क्रीन लेके आया हूँ, ये देखिएगा, ये हाल है ये डाउ जोन्स की कंपनी। हमारी कंपनी का तो देख लिया, अब डाउ जोन्स देखो, डाउ इनकॉर्पोरेटेड 10% ऊपर। बोइंग देखिएगा, उनकी एयरलाइंस चलेंगी भाई साहब 8.62% ऊपर। रायथन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी शेयर्स तो वहाँ पे भाई साहब बल्ले बल्ले हो रहे हैं 8.9। वोल्ट डिज्नी, भाई साहब वोल्ट डिज्नी देखिएगा 7.29। इन्होंने यहाँ पे हॉटस्टार में भी स्टेक लिया है। एक्सोन मोबिल 6.2, अमेरिकन एक्सप्रेस 5.65, शेवरॉन कॉर्पोरेशन 5, 3M कॉर्पोरेशन 5.2, कैटरपिलर 4.23, नाइक 4.24, ट्रेवलर्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड 3.85। और देखिएगा उनको नहीं है भाई साहब, वो तो भगने लग रहे हैं, वो तो दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है जी, वो तो चीता की सवारी कर रहे हैं। अब उनकी तो सवारी हो रही है चीता की और हमारे यहाँ पे निकाल रखी है, तो हमें तो भाई साहब परेशानी दे रखी है। ये देखिएगा एक्सिस बैंक की मैं बात कर चुका था साथ, ये जो आज पूरे बैंकों ने तो जो है पूरा माहौल बिगाड़ा था। और ये देखिएगा कोई भी बैंक निफ्टी का एक भी शेयर पॉजिटिव नहीं है। भाई साहब एनालिसिस कैसा लगा जरूर से ज़रूर मुझे बता दीजिए। और आपकी जो बात है मैंने आज फिर मान ली है, ऑन स्क्रीन आपके साथ बात कर रहा हूँ बजाय कि ऑफ स्क्रीन के। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर बताइएगा। टनाटन जो है मामला यहाँ पे आ रहा है समझ में। डाउ जोन्स आज तेज है, और डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे, डाउ जोन्स की तेजी जो है भयंकर है। ये देखिएगा डाउ जोन्स की, हालांकि थोड़ी देर पहले की, अभी डाउ जोन्स 244 से जो है ऊपर चल रहा है, करीबन 700 पॉइंट से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। अगर डाउ जोन्स की कल मेहरबानी रह गई तो हमें एक जो है एक अच्छा सा दिन जो है कल शायद देखने के लिए मिले, हम भी 200-300 पॉइंट निफ्टी में देखें, बहुत दिन हो गए हैं देखे हुए। और बैंक निफ्टी में भी 500-700 पॉइंट मिल जाएं तो बल्ले बल्ले हो जाए, राइट। तो देखिएगा ऐसे जो है दिन की जो है कामना करते हुए कि कल निफ्टी में एक अच्छी तेजी हो, हमारे भी बाजारों में थोड़ी जान आए, इस कामना के साथ जो है मैं वीडियो समाप्त करता हूं। लेकिन टेक्निकल फ्रंट्स पे भाई साहब हम वीक हैं, इस बात से जो है मैं इनकार नहीं करता। और मेरा स्टांस आपको पहले से पता है, मैं बैंक्स और एनबीएफसी में जो है काफ़ी जो है मैं संदेह की स्थिति के अंदर हूं, और मुझे अभी भी लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी रिच है, और गिरावट शायद बैंकिंग और एनबीएफसी में और आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ नहीं काम कर रही है। जब तक बैंकों का को आरबीआई का और गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम्स जो है जस की तस बनी रहेंगी। मैं अपनी बात इस लास्ट वाले कमेंट के साथ जो है ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप जो है बताइएगा, अच्छी लगे तो थम्स अप जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।